हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी और इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा हुआ है, पहला वाला पार्ट नहीं देखा हुआ है, तो चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है और आज के पार्ट में हम क्या देखेंगे। फाइंड आउट एंड रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और पता करिए। क्या पढ़ें और क्या पता करना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द थीप थिंग्स, चोर कैसे सोचता है कि अनिल विल रिएक्ट द थेफ्ट, कि जब वो बच्चा सोच रहा है कि जब मैं चोरी कर लूंगा तो फिर क्या अनिल कैसा सोचेगा चोरी के बारे में। ये चीजें वो सोचता है। कौन सोचता है? बच्चा सोचता है। व्हाट डज ही से, फिर वो क्या कहता है अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। वो क्या कहता है कि जब अलग 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 लोगों के बारे में वो क्या कहता है कि जब वो चोरी लेता है उनके घर पर तो वो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में वो क्या कहता है। उसके बाद डज अनिल रियलाइज्ड, क्या रियलाइज उसको अनिल को क्या रियलाइज हुआ डेट द हैव बीन रॉब्ड, कि वो चोरी हो चुका है, मतलब उसके यहाँ चोरी हो चुकी है, या अनिल को ऐसा रियलाइज हुआ। ये सब चीज हम इस आज की क्लास में देखने वाले हैं। अनिल वॉज एस्लीप, अभी अनिल सो रहा था। ए बीम मतलब एक रोशनी ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी, बालकनी ऑन एंड फेल ऑन द बेड, मतलब बालकनी से होते हुए बेड पर गिर रही थी। चांद की रोशनी बालकनी से होते हुए बेड पर आ रही थी और अभी अनिल सो रहा था। आई सेट अप आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं वहां पर फ्लोर पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को सोचते हुए यानी सिचुएशन का विचार करते हुए मैं सोच रहा था। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, मतलब मैं पैसे चुरा लेता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ के लिए 10 बजे 10:30 मैं एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। उसके बाद स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, मैं क्या किया, स्लीप किया यानी अपने ब्लैंकेट से निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं ब्लैंकेट से बाहर आया और बेड से निकला। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम शांति के साथ सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका जो फेस था वो एकदम क्लियर था। एंड अनलाइन, और अनलाइन था मतलब उसके फेस पर कोई लाइनें नहीं थी, वो अनलाइन था और वो एकदम क्लियर उसका फेस चमक रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑफ माई फेस, मतलब मेरे फेस पर उसके उससे ज्यादा मार्क्स से उससे ज्यादा निशान थे मेरे फेस पर। उसका चेहरा एकदम ज्यादा अनलाइन था और एकदम ज्यादा चमक रहा था। दो माइन मोर मोस्टली स्कार्फ, और हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा, वो बोल रहे हैं मेरा चेहरा बहुत ज्यादा बेकार था। उसका चेहरा एकदम चमक रहा था और मेरा चेहरा स्कार्फ था यानी धब्बे वाला बना हुआ था। ठीक है, ये ऐसे अपने आप को बताता है। जबकि ये चोरी करने जाता है तो इसको बुरा फील होता रहता है, इसी वजह से बता रहा है कि अरे उसका चेहरा एकदम अच्छी तरह से चमक रहा था, अच्छा ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा इंसान है, और मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से धब्बा उब्बा वाला हुआ था, जबकि मैं 15 ही साल का और वो 25 साल का था। ठीक है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो बेड बिस्तर में गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च करने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसे पा लिया यानी नोट्स को पा लिया। आई ड्रू देम विदाउट साउंड, अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। तो क्या किया, आई ड्रू मैंने खींचा, देम उन्हें, आउट विदाउट अ साउंड बिना आवाज किए हुए मैंने नोट को खींचा। उसके बाद क्या हुआ, अनिल साइड, अनिल ने एक आह भरी इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ फिर वो मुड़ गया, मतलब वो करवट ले लिया। वो थोड़ा सा सांस लंबी सांस ली और फिर वो मेरी तरफ करवट हो लिया। आई वॉज स्टार्ट, मैं एकदम ज्यादा हैरान था। एंड क्विकली, और जल्दी से, क्रॉल्ड आउट द रूम, और जल्दी से रूम से उछलते हुए भाग गया यानी दौड़ते हुए या बिना साउंड के चलते हुए भाग गया। ठीक है। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर आया। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड टू नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग यानी धागा, स्ट्रिंग। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर आ गया था। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड टू नोट्स एट माई चेस्ट, जो नोट्स थे वो मेरे वेस्ट पर थी। एंड हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, पैजामास के धागे से वो बांधी हुई थी और वो मेरे कमर पर थी। आई स्लोड डाउन
मैं स्लो थोड़ा हुआ चलने के लिए मैं थोड़ा स्लो हुआ एंड काउंटेड टू द नोट्स, और फिर मैंने नोट्स को काउंट करना शुरू कर दिया, यानी गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज इन 50s, यानी 50 की नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लाइव लाइक का ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब एक दो हफ्ते में, जैसे वो अरब के लोग रहते हैं ना, जो तेल की खादान वाले रहते हैं, है ना, तेल के मालिक रहते हैं, तेल के कुएं के मालिक रहते हैं अरब वाले, तो उस तरह बोल रहा है कि मैं अरबियों की तरह, जो कि तेल के मालिक रहते हैं, उनकी तरह एकदम लग्जरी लाइफ एक दो हफ्ते जी सकता था। मैं इतना पैसा चुरा लिया था, यानी 600 रुपये में वो लग्जेरियस लाइफ सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ को इंजॉय कर सकता हूँ एक दो हफ्ते तक। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं रुका नहीं। एट द टिकट ऑफिस, मतलब टिकट वाले जो ऑफिस रहती है उस पर मैं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा, मतलब वो ऐसे ही सफर करता है ना। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि वो यहाँ पर बल्कि हो जाए, बल्कि वो डैश यानी सीधे हड़बड़ी में वो प्लेटफॉर्म में चला गया, यानी प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, मूव ही कर रही थी वो, जैसे वो वहां पर पहुंचा, यानी लखनऊ एक्सप्रेस जल्द ही वो जस्ट ही मूव कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, यानी वो बोल रहा है कि अभी वो स्पीड पकड़नी बाकी थी, मैं जंप लगाकर किसी भी कैरेज में, किसी भी बोगी में जा सकता था, लेकिन बट आई हेसिटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हेसिटेट, मतलब खुद पर सोचना शुरू कर दिया, मतलब खुद से थोड़ा सा उसे बुरा फील हुआ, हेसिटेड। फॉर सम नो रीजन, सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन, कुछ वजह से मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या एक कुछ वजह से मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ट्रेन को क्यों नहीं पकड़ा। ठीक है, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने भागने का चांस को खो दिया था। क्यों खो दिया था ये सब अभी लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। व्हेन द ट्रेन हैज गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाया, स्टैंडिंग एलोन, अकेला खड़ा हुआ, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, अकेले प्लेटफॉर्म पर, मतलब डिजर्टेड जहां पर कोई ना हो वहां बात की जा रही है कि मैं उस अंधेरे या खाली प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि वो मैं रात कहाँ पर बिताऊं, यानी चोर बोल रहा है कि मैं मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पर बिताऊं, मैं वहीं पर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अकेला ऐसे ही खड़ा था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बिलीविंग डेट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, वो इस बात पे विश्वास करता था कि जो दोस्त होते हैं ना वो ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं हेल्प के बजाय, हेल्प नहीं करते बल्कि वो ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं, ये सोचता है वो, और वो बोलता है कि मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं बनाना चाहता, यानी कि अगर मैं यहाँ आसपास के कोई छोटे होटल में रुक जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये सब चीज़ मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं स्टेशन के पास वाले होटल में भी नहीं रुकना चाहता कि कोई मुझ पर शक वक करे, ऐसा कुछ मैं क्यूरियस किसी को नहीं बनाना चाहता। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, मैं एक ही पर्सन को अच्छी तरह से जान रहा हूँ, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वो आदमी था जिसको मैं लूटा हूँ, सिर्फ वही है, उसी को मैं जान रहा था अभी तक। लिविंग द स्टेशन, उसके बाद वो बोल रहा नियर द, हाँ, लिविंग द स्टेशन, वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जान रहा हूँ, और मैं छोटे मोटे होटल में रुकना भी नहीं चाहता कि लोग मुझको जानने की कोशिश करें, और मैं इस शहर में सिर्फ एक ही पर्सन को जान रहा था, वही जो आदमी है उसी को जान रहा था, लेकिन अब क्या करूं, मैंने उसके वहां से तो चोरी कर ली है, अब क्या करूं, यही सोचते हुए वो क्या करता है, स्टेशन को छोड़ता है। लिविंग द स्टेशन, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, अब वो बाजार की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बाजार से होते हुए आता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, यानी चोर के वो छोटे करियर में उसने, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैज लॉस्ट दियर गुड्स, वो बोल रहे हैं कि जब उनकी चीज़ों को मैं चुरा लेता था तो मैंने अपने छोटे करियर में बहुत से आदमियों को देखा है, दे ग्रीडी, वो जो ग्रीडी होते थे, मैन शोड फियर, जो ग्रीडी यानी लालची होते थे उनको उनको डर होता था। द रिच मैन हैज़ एंगर, जब उनके वहाँ चोरी हो जाती तो वो बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे, और जो रिच मैन रहते थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे कि चोरी हो गई, एंड जो पुअर मैन रहते थे यानी जो गरीब आदमी रहते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, शोड एक्सेप्टेंस, यानी वो एक्सेप्ट कर लिया कि जो होना रहता है हो जाता है, ये भगवान की देन है, इस तरह से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, जो गरीब लोग रहते हैं, ये ऐसे बताता है। बट आई न्यू डैट, लेकिन मैं ये चीज़ जान रहा था कि अनिल के फेस से
मैं ये चीज़ जान रहा था कि अनिल का जो फेस है, मतलब मैं ये बात जान रहा था अनिल के साथ रहते हुए कि अनिल फेस जो होगा, अनिल का फेस होगा व्हेन ही डिस्कवर द टिफ, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको हल्की सी ही सिर्फ सैडनेस होगी, वो नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी, मनी की उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसको जहां तक जान पा रहा हूँ वो सिर्फ इस बात से परेशान होगा कि बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो सिर्फ ट्रस्ट की वजह से उसको सैडनेस फील होगा, वरना उसके लिए पैसा की उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है जहां तक मैं अभी तक उसको समझ पाया हूँ, ये ऐसा चोर बोलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को क्या पाया, एक मैदान में पाया। सेट डाउन ऑन द बेंच, वहाँ पर मैं बेंच पर बैठ गया, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, जो रात थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। द नाइट वाज चिली, चिली मीन्स यहाँ पर ठंडी है। इट वाज अर्ली नवंबर, ये शुरुआती नवंबर था, और जैसे हमारे वहाँ का मौसम होता है, ये हमारे वहाँ की कहानी है, क्योंकि लखनऊ और एक्सप्रेस इस सब की बातें की गई है, तो हमारे इंडिया का ही माहौल होगा, और हो सकता है यहाँ ये हमारे पूर्वांचल टाइप में हो, है ना, या फिर हमारे नॉर्थ का हो ये माहौल। तो नॉर्थ में क्या होगा, नवंबर में हल्की हल्की ठंडी हो जाती है, और थोड़ा सा जब बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इस बार इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर का ये सीज़न था, एंड नवंबर का दिन था, और हल्का सा मौसम ठंडा था। ठीक है, एंड द लाइट ऑफ डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट आ रही थी, जो चमक रही थी, वो मेरे डिस्कम्फर्ट, मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी, यानी वो मेरे डिस्कम्फर्ट को, कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही बहुत खतरनाक वाली बारिश होना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज, जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, जो पैजामा पहने हुए थे, जो शर्ट पहनी हुई थी, जो पैजामा पहने हुए थे, स्टक टू द माई स्किन, मेरे स्किन से वो बहुत ज़्यादा चिपक गई, मतलब बारिश होनी शुरू हो गई और वो मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा चिपक गई। एंड ए कोल्ड विंड बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चल रही थी जो बहुत ज़्यादा मेरे फेस पर बारिश को लेकर आ रही थी, यानी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हवा और बारिश दोनों साथ में थी, तो बारिश की बूंदें इधर उधर आ रही थी, तो ये बोल रहा है कि मेरे फेस पर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद आई वेंट बैंक आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं फिर क्या हुआ, मैं दोबारा से बाजार गया और वहाँ पर जाकर एक टावर के नीचे बैठ गया, जो कि एक पनाह थी, एक मतलब एक छत के नीचे ऑफ द टावर, टावर के नीचे एक छत था, उसी के नीचे मैं शेल्टर लिया, मैं थोड़ा सा पनाह लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक थी उसमें आधी रात बज रही थी, आधा रात का टाइम हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने फिर नोट्स को जांचा, मुझे नोट्स फिर से महसूस हुई है। दे वर डैम्प फॉर द फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग रही थी। जब मैंने फिर से नोट को देखा, जब नोट्स मुझे फिर से फील हुई, तो मैं क्या देखा कि वो नोट्स पूरी तरीके से भीग गई थी पानी से। अनिल्स मनी, अब ये बोलता है अनिल्स मनी, ओह ये अनिल्स का पैसा था। इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो क्या करता है, जब अनिल के पास पैसा रहता है ये वाला, तो मॉर्निंग में क्या करता है, ही वुड प्रोबेबली हैज़ गिविंग मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वो शायद जब कल होती, अगर आज मैं चोरी ना करता तो उसके पास जब पैसा रहता, तो वो कल सुबह में मुझे 2-3 रुपया देता, किस लिए देता, कि सिनेमा जाकर मैं देखा हूँ, यानी सिनेमा के लिए मुझे पैसे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास, अब मैं इसको चुरा लिया हूँ, मेरे पास ही सब है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं अब उसका खाना नहीं पका सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता, मैं उसके सामान भी बाजार से नहीं ला सकता, और वो जो मैंने सपना देखा था पूरा सेंटेंस को सीखने के लिए, पूरा सेंटेंस को लिखने के लिए, वो अब मैं नहीं कर सकता। ये सब चीज़ वो बोलता है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट, मैं अब द थेप, मैं चोरी की एक्साइटमेंट में हर चीज़ जो उसने, अनिल ने मेरे ऊपर एहसान किया था, वो सब चीज़ मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू, वो जो होल पूरा सेंटेंसेस था, पूरा सेंटेंस जो है आई न्यू, मैं जान रहा हूँ कि डेट कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred रुपीज़, ये जो मेरे पास 600 रुपया हैं, यानी कुछ 100 रुपये मेरे पास हैं, इससे ज़्यादा जब मैं ये जान जाता, जब मैं पूरा सेंटेंस लिखना जान जाता, तो उससे ज़्यादा कहीं मैं ला सकता था, यानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते थे अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता। ठीक है, ये सोचता है कि अगर मैं पढ़ लिख लेता उसके यहाँ रहते हुए, तो वो क्या हो जाता कि वो मुझे, हाँ, जब मैं एजुकेटेड पर्सन बन जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा की इंतज़ाम हो जाते, उससे मेरी पढ़ाई से मैं पैसे कमा सकता था। ये जो 600 रुपये है ये तो तुरंत ही मेरे ख़त्म हो जाएंगे, ये सब चीज़ वो बैठकर सोचता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है।
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी ये एक सिंपल मैटर था चोरी करना। चोरी करना एक सिंपल होता है। एंड समटाइम्स जस्ट, और कभी कभी एज सिंपल वाज समटाइम टू बी कॉट, यानी पकड़ा जाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे चोरी करना बहुत साधारण मैटर होता है और पकड़ाना भी बहुत ज़्यादा साधारण मैटर होता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता पकड़ना मुश्किल है, बल्कि हम चोरी भी कर सकते हैं जल्दी से और जल्दी पकड़ा भी सकते हैं कभी कभी, ऐसा ये बोल रहा है। बट टू बी रियली अ मैन, बिग मैन, लेकिन जो रियली मैन बनना होता है ना, रियली आदमी बनना होता है, बड़ा आदमी बनना होता है, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित आदमी, वह समथिंग एल्स, वो जो कुछ भी था, आई शुड गो बैक, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना, तो ये बोलते हैं कि बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वो जो बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना, रेस्पेक्टेड आदमी बनना, वाज समथिंग एल्स, मतलब वो कुछ और ही बात थी। ठीक है, वो कुछ और ही बात थी। बड़ा आदमी बनना, चालाक आदमी बनना, सम्मानजनक आदमी बनना, वो सब क्या थी, वो सब एक और बात थी, एक अलग ही बात है वो उन सब में। यानी चोरी करना तो अलग बात है कि चोरी आराम से लोग एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं और कभी कभी पकड़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को अच्छा इंसान बनना है ना, तो उसकी वो अलग ही बात है। ठीक है, ये ऐसा बोलता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अब अनिल के घर वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने खुद से कहा कि मुझे शायद अब अनिल के घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ अगर मुझे अनिल से प्यार नहीं है तो सिर्फ लिखने पढ़ने, यही लिखना पढ़ना सीखने के लिए ही मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे जाना चाहिए अनिल के घर, ऐसा ये सोचता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तुरंत से तुरंत क्या किया, रूम पर वापस आया, यानी अब अनिल के घर वापस ये आया। फॉर इट्स फॉर इट इज़ मच ईजर टू स्टील समथिंग देन द रिटर्न अनडिटेक्टेड, यानी चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और उसको वापस करना बिना पता किए चले हुए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी अगर किसी की कोई चीज़ कुछ चोरी कर ले रहा है और सोच रहा है उसको मैं वैसे ही रख दूं, उसको पता ना चले, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब चोरी करोगे तो पता चलेगा हर हाल में, है ना। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने डोर एकदम आराम से खोला। देन स्टूड इन अ डोरवे, फिर मैं वहीं पर खड़ा रहा, यानी दरवाजे पर ही मैं खड़ा था। उसके बाद इट क्लाउडेड मूनलाइट, ये बादलों वाली मूनलाइट थी। अनिल वाज स्टिल एजलीप, अभी भी वो क्या कर रहा था, अभी भी वो सो ही रहा था, अनिल अभी भी सो ही रहा था। आई केप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड के पास खड़ा हो गया, यानी बेड था उसके सिरहाने में खड़ा हो गया। एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ था, केम अप विद द नोट्स, नोट्स की तरफ गया, यानी नोट्स को ये निकाला वहां पर खड़ा होकर। उसके बाद आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसके हाथों हाथ में उसकी सांस को महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ देर वहां पर रुका रहा। उसके बाद कुछ देर मैं वहां पर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एड्ज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने बिस्तर के किनारे को पाया, मेरे हैंड ने बिस्तर के किनारे को पाया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, फिर वो क्या किया, उसी के नीचे नोट्स को मैंने रख दिया। ठीक है, वो मतलब वो बोल रहा है कि मैं बिस्तर को पाया और बिस्तर के बाद मैंने उस नोट्स को वहीं पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर नोट्स को रखने के बाद ये सो गया, मतलब सो आई अवेक, यानी अवेक लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है वो सो गया, फिर वहां पर रखकर उसके बाद वो सो गया। आई अवेक द लेट मॉर्निंग टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, यानी मैं कुछ जानने के लिए कि अनिल सुबह में उठकर क्या करता है क्या नहीं, मतलब अनिल सुबह में उठेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये देखने के लिए मैं थोड़ी देर तक सोता रहा, यानी जल्दी नहीं उठा। आई लेट अवेक, मैं लेट उठा। तब तक क्या था, अनिल चाय वाय बना चुका था मेरे लिए। जब मैं थोड़ा लेट उठा तो अनिल चाय बना लिया था, और मैं इस वजह से लेट उठा था कि अनिल का रिएक्शन क्या होगा वो देखने के लिए। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ को फैलाया और क्या कहा, देयर वॉज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके फिंगर्स में कितने थे, 50 रुपये थे। 50 रुपया की तरफ, मतलब उसको दे रहा था कि 50 रुपया ये लो, उसके दोनों फिंगर में 50 रुपया थे और उसकी तरफ वो हाथ फैलाया। माई हार्ट सैंक, मेरा हार्ट एकदम दिल बैठा जा रहा है, वो बोलते हैं ना मेरा दिल बैठा जा रहा है, तो इसका जो है ना, ये ऐसा बोल रहा है कि मेरा दिल एकदम बैठ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आई थॉट, मैं ये सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर, मतलब मैं खोज लिया गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई। आई हैड मेड सब मनी स्टरडे, कि वो बोल, अब फिर से अनिल बोलता है कि भाई मैंने क्या किया है, मैं कल कुछ पैसे कमाया हूँ। आई हैड मेड, मैंने कुछ अर्न किया है
कल पैसे कुछ और वो एक्सप्लेन किया, मतलब किस तरह से वो पैसे कमाया है वो एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल पेड द रेगुलरली, वो बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको तनख्वाह दे दूंगा, मतलब अब मैं तुमको हमेशा तनख्वाह दूंगा, तुम ये 50 रुपया है जो ये तुम्हारी तनख्वाह है, अब मैं पैसे कमाने लगा हूँ, अब मैं तुमको क्या करूँगा, अब मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माई स्पिरिट रोज, मेरी जो एकदम आत्मा थी ना वो क्या हो गई, तो बोल रहे उत्साह, ठीक है। माई स्पिरिट रोज, यही वाला रोज मीन्स गुलाब भी होता है और उत्साह भी होता है। तो ये बोलता है, चोर फिर से बोलता है कि माई स्पिरिट रोज, यानी मेरी स्पिरिट जो है, मेरी आत्मा, थोड़ा उत्साह मिला मुझे। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने ये देखा कि अभी भी नोट भीगी हुई थी। किससे भीगी हुई थी, जो रात में बारिश हुई थी उसी वजह से अभी भी नोट भीगी हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जान रहा था, बट नाइदर, यानी वो बोलता है अनिल सब चीज़ जान रहा था कि मैं पैसे चोरी किया, फिर बाहर गया, फिर आया, ये सब चीज़ अनिल जान रहा था, लेकिन बट नाइदर हिज लिप्स, ना ही उसके होठ और ना ही उसकी आंख, शोज एनीथिंग, मतलब ना उसके होठ कुछ कह रहे थे ना उसकी आंख पे कुछ कह रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपेलिंग वे, मैंने फिर से अनिल की तरफ वही अपेलिंग वाली, मोहित करने वाली या प्रभावित करने वाली स्माइल से देखा, और ये स्माइल एट द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, मतलब पहले मैं एफर्ट लगाकर जानबूझकर उस तरह से हंसता था, लेकिन अब की बार जो हुई ये स्माइल अपने आप ही आई, खुद से आई थी, मैंने इसको एफर्ट लगाकर ज़बरदस्ती नहीं मुस्कुराया था, ठीक है। तो एक बार इसकी ऐसे ही समरी जान लेते हैं कि एक चोर था और चोर ने क्या किया, एक आदमी से दोस्ती की, चोर ने एक आदमी से दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद क्या हुआ कि वो इस तरह से दोस्ती की कि अनिल नाम का जो आदमी था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, वो वहाँ पर गया और ये सोच रहा है कि अभी तक मैं बहुत दिन से चोरी कर रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, और ये जो आदमी है इसको मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, और बेवकूफ़ बनाने के बाद मैं इससे पैसा लूट कर भाग जाऊंगा। तो ये जाता है उसके पास, वो बोलता है कि अरे सर जी आप तो पहलवान लग रहे हैं, तो अनिल बोलता है कि भाई तुम भी तो पहलवान लग रहे हो, तो ये बोलता है, खामोश हो जाता है। फिर जब वो अनिल जाने लगता है तो उसका पीछे करता है, बोलता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो अनिल बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर बोलता है कि अरे आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, सिर्फ खाना दे दीजिएगा, यानी मैं खाना पर ही आपकी सेवा करूंगा, आपके वहाँ काम करूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे खाना दे दीजिए। तो अनिल बोलता है कि ठीक है, मैं आपको तुम्हें खाना बनाना आता है, तो बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो बोलता है ठीक है, तब मैं तुमको काम पर रख ले रहा हूँ। तो वो घर में गया, पहले दिन जब उसने खाना बनाया तो इतना इतना खराब बनाया था कि अनिल ने उसको कुत्तों को दे दिया और उससे बोला कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हें खाना वाना बनाना नहीं आता, तुम चले जाओ। तो ये क्या करता है, उसको एकदम ऐसी इस्माइल के साथ वो क्या करता है, इसके पीछे ही रहता है, यानी चोर इसके पीछे ही रहता है। उसके बाद क्या करता है कि ये बोलता है कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, और मेरे पास काम वाम नहीं है, और तुम खाना के लिए आए थे, तुम खाना भी नहीं बना पा रहे हो। तो बोलता है कि नहीं मुझे आपके साथ ही रहना है। फिर अनिल के पीछे लगा रहता है, और ये ऐसी स्माइल करता है कि हाँ अनिल खुद को रोक ही नहीं पाता है, यानी इस मुरव्वत खा जाता है या फिर इसकी तरफ मोहित हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इससे सर को थपथपाता है, बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा और तुमको लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा। उसके बाद वो सिखाता भी है। फिर ये जब इसको काम रहता है, सुबह में चाय बनाता है और फिर चला जाता है दिन में सामान वामान लाना, खाना वाना लाने के लिए, खाना पकाने का सामान लाने के लिए रहता है। तो फिर ये जब चला जाता है तो बाजार से जो चीज़ें खरीदता है उसमें रोज़ का वो 1 रुपया बचा लेता है। तो वो सोचता है कि अनिल जान रहा है इस बात को, लेकिन वो कोई कुछ नहीं बोल नहीं रहा है इसको कि 1 रुपया क्यों बचा ले रहे हो, ये सब चीज़ें वो जान रहा था कि अनिल जानता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि अनिल ना बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आता है, लगभग 600 रुपये थे वो लेकर आता है, और वो शाम में अपने बिस्तर के नीचे रख कर उसको सो जाता है। फिर ये अब पैसा देखने के बाद इसकी नीयत ख़राब हो जाती है, सोचता है कि मैं अब इसको लेकर भाग जाऊं। तो फिर वो जब जाता है सोचता है कि मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लूँगा, तो वहाँ से मैं आगे चला जाऊँगा। फिर ये सोचता है, लेकर उसमें बिस्तर से पैसे को चुराता है और लेकर भाग जाता है। फिर जब स्टेशन पर जाता है तो पता नहीं किस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है और ट्रेन को नहीं पकड़ता है। ट्रेन लगभग जाने ही वाली थी और फिर ट्रेन चली जाती है, ये ट्रेन को पकड़ता नहीं है। फिर क्या होता है
फिर वो ट्रेन पर स्टेशन के पास में रुकना भी नहीं चाहता, रात में भागा था और 10:30 बजे की ट्रेन थी, तो वो रुकना भी नहीं चाहता है। ये सोचता है कि मैं अगर यहाँ पर रुकूँगा, लोग मुझे पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ये सब चीज़ें के लिए वो रुकना नहीं चाहता है। फिर क्या होता है, फिर वो बाज़ार की तरफ आता है, बाज़ार में फिर ये देखता है, एक मैदान में आ जाता है बाज़ार की तरफ से। मैदान में आने के बाद ये एक बेंच पर बैठता है, तो तभी बारिश शुरू हो जाती है। नवंबर का टाइम था, वो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। इसके चेहरे-वेहरे, इसके कपड़े-वपड़े सब भीग जाते हैं। उसके बाद ये बाज़ार की तरफ फिर से आता है, वहीं पर एक टावर रहता है, उसी के नीचे ये बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बैठने के बाद फिर ये देखता है, नोट गिनता है, नोट-वोट सब पूरी तरीके से गीले हो गए थे। अब ये सोचता है कि मैंने जो ये सब चीज़ें चुराई हैं ना, वो तो बहुत कम पैसे हैं कि अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता, मैं पढ़ा-लिखा आदमी बन जाता, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता था। यही सब सोचने के बाद वो सोचता है कि अनिल ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मुझे बहुत सिखाता था, खिलाता था, पिलाता था, तो मुझे उसके पास चले जाना चाहिए। उसके बाद वो उसके पास जाता है, पहले दरवाज़ा खोलता है आहिस्ता से, वो उसके बिस्तर के पास जाता है, बिस्तर के पास जाने के बाद वो नोट को बहुत आराम से रख देता है, अनिल को पता नहीं चलता है और सुबह में थोड़ा लेट उठता है कि अगर अनिल को पता चल गया तो देखूँ अनिल कैसा बिहेव करता है मेरे साथ। तो अनिल बेचारा वो चाय-वाय बनाकर लेकर आता है इसको, और जब ये सोकर उठता है, इसको 50 के रुपए की नोट देता है। ये हैरान हो जाता है कि अरे! मुझे 50 रुपए की नोट क्यों दे रहा है? तब बोलता है कि कल अब से मैं पैसे कमाने लगा हूँ, कल मैंने कुछ काम किए थे, अब से तुमको रेगुलर तुम्हारी सैलरी मिलेगी, यानी तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। तुम आप चिंता मत करो, तुमको अब रोज़ तनख्वाह मिलेगी और आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। तो वे बहुत ज़्यादा एकदम वो हो जाता है कि उत्साह इसका बढ़ता है। फिर एक मुस्कुराहट लेकर आता है, वही मोहित करने वाली मुस्कुराहट लेकर आता है, और वो सोचता है कि अनिल को कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर बाद में जब देखता है ना कि नोट बहुत ज़्यादा गीली है, वही रात के पानी की वजह से, तो सोचता है कि अरे! अनिल को सब पता है, लेकिन ये सिर्फ़ बता नहीं रहा है, और इसकी आँखें, इसके होठ कुछ बता नहीं रहे हैं, यानी ये जानबूझकर अनजान बना हुआ है और इसको सब पता है। फिर क्या करता है, एक अच्छी-सी मुस्कान लेकर आता है उसके, और वो मुस्कान वो हरदम लेकर आता था, लेकिन हरदम एफ़र्ट लगाकर लेकर आता था, और अब की बार वो अपने आप ही उसका दिल खुश की वजह जब दिल खुश हुआ तो अपने आप ही वो वाली मुस्कान आ गई। तो यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।